गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का जो मेमोरी बेस्ड पेपर है 11 जुलाई 2021 को शिफ्ट 1 में जो हुआ था उसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे लाइव सॉल्यूशन रहेगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए एंड लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए अटेंडेंस की फॉर्म में। तो आपको करना क्या है, जो मैं यहाँ पे जिस तरीके से मैं टेक्निक यूज कर रहा हूँ ना, वो आपको कैच करनी है कि किस तरीके से सर टेक्निक यूज कर रहे हैं, क्या ट्रिक्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो उससे क्या होगी, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ेगी और प्लस एक्यूरेसी भी आएगी। तो आराम से आप है ना 15 मिनट में 15-20 मिनट लगेंगे नहीं, 15 मिनट में आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको वापस से मतलब टाइम मिल जाए क्रॉस वेरीफाई करने का। अभी अपने मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, अदरवाइज ये मेरा तो 10 मिनट में ही हो जाता है। ठीक है, तो वो ट्रिक वगैरह है जो वही आप लोगों ने क्या करनी है, यहाँ पे कैच करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। तो इंग्लिश का स्टार्ट हुआ, जल्दी से यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो इसने पूछा क्या है वो देख लेते हैं, क्या करना है यहाँ पे। इफ एरर है, ग्रामेटिकल एरर इन इट, इफ एनी वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस मार्क दैट योर आंसर, यानी एरर वाला पार्ट अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे एरर फाइंड आउट करनी है। वन ऑफ का मतलब एक को सिलेक्ट किया गया। माई बेस्ट फ्रेंड्स कितने, बहुत सारे फ्रेंड्स। तो एक को सिलेक्ट करने के लिए, किसी में से सिलेक्ट करने के लिए एक से ज्यादा चाहिए ना, तो प्लूरल बिल्कुल सही, पिक्चर बनाते हुए चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड होता तो गलत होता, फ्रेंड्स है बिल्कुल सही। उन मेरे फ्रेंड्स में से एक को आर का सब्जेक्ट ढूंढने चलते हैं, कौन है। माई बेस्ट फ्रेंड को कौन खा गया, ऑफ खा गया, तो वन है। वन क्या है, सिंगुलर है, इसका मतलब आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। इसका मतलब बी में यहाँ पे एरर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, नाइदर द पोप का मतलब गुरु बोल सकते हो ईसाइयों का, ठीक है, रोम वगैरह साइड में। नोर द क्लर्जी का मतलब पादरी। ठीक है, नाइदर द पोप नोर द क्लर्जी, इसका अपने को पता है। अभी अपनों ने पिछली एक क्लास में अपनों ने अभी किया था, जो अपने 7 PM पे जो अपनी ग्रामेटिकल क्लासेस चल रही है ना, वहां पे अपनों ने किया था आइदर और, नाइदर नोर वगैरह में क्या होता है, पास वाले के अकॉर्डिंग होता है। पास में कौन है, क्लर्जी है, क्या सिंगुलर है, तो आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। इसका मतलब कौन से पार्ट में एरर है, ए में यहाँ पे एरर है, तो ए में यहाँ पे एरर होगी। ठीक है, नेक्स्ट, कैन द फ्रेंच बी, कैन बी क्वेश्चन की फॉर्म में, इंटेरोगेटिव फॉर्म में है ना। अभी अपने टेंसेस की जो क्लासेस चल रही है उसमें अपने अभी कर रहे हैं अपने। क्या होता है कि जब इंटेरोगेटिव होता है तो मॉडल आगे आ जाता है, तो रियल में क्या द फ्रेंच कैन भी होता है। ठीक है, वो तो सही जा रहा था, तो कैन को आगे ले आए। तो क्या क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, यस नो टाइप, क्या फ्रेंच बी सो इतने इनॉर्मसली सुपीरियर, श्रेष्ठ, बहुत ज्यादा सुपीरियर है देन अस, कंपैरिजन में हमारे। कंपैरिजन नहीं आएगा, देखो यहाँ पे देन नहीं आता, सुपीरियर के साथ टू आता है। वो श्रेष्ठ होते हैं, हमारी तरफ श्रेष्ठ होते हैं। कंपैरिजन में करोगे तो हमारे से हम भी श्रेष्ठ हैं, वो भी श्रेष्ठ है, वो ज्यादा श्रेष्ठ है, इस तरीके से चला जाता है। तो ऐसा नहीं होता। सुपीरियर क्या होता है, किसी के अगेंस्ट बात करें ना, उसकी तरफ वो क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। तो टू आएगा, इसका मतलब क्या होगा, आपका बी टिक हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द सन हैड बीन कर चुका होगा, किसी तरह से बात करें, अंडर द क्लाउड, हैड बीन को अगर अपने तोड़ कर देखे ना, तो ये वोज का परफेक्ट है। ये टेंसेस में क्लियर होगा। अभी टेंसेस की क्लासेस चल रही है, वहां पे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। उनको ज्वाइन कर लेना, 7 PM पे शाम को चलती है वो इंग्लिश का निचोड़ जो अपना चल रहा है ना अभी कोर्स, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां से क्लियर हो जाए। वोज का परफेक्ट होता है, मतलब सन क्या था, क्लाउड के अंडर था, उसके नीचे था, मतलब दबा हुआ था। हैडबिन का मतलब दबा हो चुका था। कहां पे हो चुका था, पास्ट में, यानी पास्ट में इस पॉइंट पे बात करें, इससे पहले वो क्लाउड के अंडर जा चुका था, ऑल डे पूरे दिन जा चुका था। एंड देयर उनका हैड बीन ब्रीफ्स ओवर्स, मतलब बूंदाबांदी, ब्रीफ्स ओवर का बूंदाबांदी, उनका हो चुका था ब्रीफ्स ओवर। कोई मीनिंग आ रहा है क्या, उनका हो चुका था, हेड का सब्जेक्ट देखें तो यहाँ पे धुंधलापन आया। अपने को सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है एग्जाम में। धुंधलापन कहां है, सी में, जहां धुंधलापन है वहां पे एरर है, क्लैरिटी है तो नहीं है एरर। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, देर नहीं आएगा। उनका हेड का सब्जेक्ट कोई चीज, उनका सब्जेक्ट थोड़ी बने, दे सब्जेक्ट बन सकता है। इसका मतलब क्या है, देर आएगा यहाँ पे, ये वाला देर। वहां पे क्या थे, बूंदाबांदी हो रही थी, इस तरीके से बात करेगा ये। तो ये भी अपना सी ऑप्शन टिक हो गया। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट में बोला है 4 years and 4 months। अब यहां पे देखना, पॉइंट बनाना, ये 4 साल और 4 महीने की बात हो रही है। 4 साल 4 महीने का ये है ना टाइम पीरियड सिलेक्ट किया इसने पूरा का पूरा। 4 क्या करता है, कवरिंग का काम करता है टाइम के लिए। 4 कवरिंग का काम करता है, कवरिंग करेगा। और जो आपका सिंस होता है वो क्या करता है, रस्सी बांधने का काम करता है, यानी पॉइंट को बताता है। ये चीज अभी 1-2 क्लासेस में अपने आने वाली 7 PM पे जो क्लास चल रही है ना, उसमें टेंस में आ जाएगी ये चीज। 4 वर्सेस सिंस दोनों में कंपैरिजन कर लेंगे। तो ये तो ठीक है, इतने टाइम के लिए, मतलब उतने टाइम के लिए। ही अलोन लिव्ड, वो रहा अलोन, ही अलोन, वह अकेला रहा था आइलैंड पर। अजीब सा हो गया ना, ये अलोन बाद में आएगा। वो रहा कैसे रहा, अकेला रहा, तो एडवर्ब है ना, तो बाद में आएगी ना एक्शन के। वो रहा था, कैसे रहा था, अकेला रहा था। इसका मतलब कौन से पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है।
सी में एरर होगी। नेक्स्ट, आई वुड बी ग्रेटफुल, मैं ग्रेटफुल होऊंगा। इन हियर, हियर V1 होती है ना, V1। अब V1 क्या होता है, डू V1, और ये V1 अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता, मॉडल डू मांगेगा तो डू सब्जेक्ट मांगेगा, लेकिन इससे पहले तो क्या, इनकी दीवार है। ये टेंसेस में क्लियर हो जाए किस तरीके से दीवार बनती है। अभी क्लासेस चल रही है, उनको ज्वाइन कर लो, पता लग जाएगा दीवार का। नाउन वाले में चले जाना, वहां से दीवार का पता लग जाता है। तो दीवार होगी तो दीवार के बाद तो स्टेबल चीज रहनी चाहिए, एक्शन तो अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे या तो हियरिंग करो या फिर है ना इस हियर को मॉडल दो टू करो, टू हियर करो। लेकिन ये गलत है, अपने को ये पता है कुछ भी आए, लेकिन ये जो दिया गया है ना ये अपना गलत है। तो यहाँ पे टिक हो जाएगा अपना कौन सा पार्ट, बी टिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में यहाँ पे अपने आ गया क्लो टेस्ट, तो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जापान इज नॉट ऑफन एसोसिएट, ज्यादातर एसोसिएट जुड़ा हुआ नहीं है विद, साथ किसके, हैविंग ए रिच स्पोर्ट्स, एक रिच प्रचुर मात्रा में स्पोर्ट्स खेल का, बाई अदर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, दूसरी कंट्रीज के द्वारा। मीनिंग नहीं बन रहा है यहाँ पे, चलो देखते हैं। मीनिंग तो तब बनेगा ना जब इसको डालेंगे अपने। कॉम्प्लेक्स, एक रिच स्पोर्ट्स का, दूसरी कंट्री के द्वारा क्या, एक रिच स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स की मतलब बहुतायत फॉर्म में, स्पोर्ट्स का क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स बहुन भी होता है, जटिल है। स्पोर्ट्स का जटिल है, स्पोर्ट्स की बिल्डिंग है, स्पोर्ट्स का कल्चर, स्पोर्ट्स का कल्चर हो सकता है, पेवमेंट रास्ता है, स्पोर्ट्स का रास्ता है, टेस्ट है, स्पोर्ट्स का कल्चर ही होगा ना। दूसरी कंट्रीज के द्वारा वहां पे क्या है, कल्चर नहीं है, नॉट ऑफ एन एसोसिएटेड नहीं है उसके साथ, कल्चर के साथ नहीं है, संस्कृति नहीं है स्पोर्ट्स की इतनी, खेला नहीं जाता होगा उस तरीके से बोल रहा है। तो कल्चर ज्यादा से गया, सबसे बेस्ट गया, और तो कुछ सेट ही नहीं हो रहा था, मीनिंग में गलत हो गए सारे। उसके बाद में क्या बोल रहा है, दिस इज प्रोबेबली, ये संभावता है किसके कारण, ड्यू टू मेनी अदर ऑफ। अभी देखो आगे दीवार आ गई, मेनी क्या करेगा, मेनी अदर से पास करता हुआ आगे पास करेगा ना मेनी, तो आगे यहाँ पे बीच में क्या नाउन ही आएगी, कि मेनी अदर, अदर क्या करेगा, अदर नाउन नहीं, अदर आगे पास करेगा तो मेनी का बर्डन किस पे जाएगा, यहाँ नाउन पे जाएगा। और किस फॉर्म में आएगी नाउन, मेनी किसको बताता है, प्लूरल को बताता है, प्लूरल फॉर्म में आएगी। परसेप्शन प्लूरल है, इग्नोरेंस नहीं है प्लूरल, एम्फेसिस नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, कंपैरिजन कोई प्लूरल नहीं है, एक ही प्लूरल है। तो डायरेक्ट ग्रामेटिकली हो गया, पढ़ना ही नहीं पढ़ना, ना मीनिंग से मतलब ना कोई और बात। तो ये अपना सेट हो गया। अब यहां पे फोर्थ में क्या बोल रहा है ये, थर्ड अभी बचा हुआ नहीं, ये थर्ड बचा हुआ, थर्ड पे करना है। ठीक है, वेदर है यानी दैट, बी टेक्नोलॉजिकल, कि टेक्नोलॉजिकल फॉर्म में कुछ है यानी ए यूनिक हिस्ट्री, डेटिंग बैक, जो कि हिस्ट्री है डेटिंग बैक करते हुए। अपने को यहीं पे मीनिंग लेना है कि टेक्नोलॉजिकल वे में कुछ है यानी टेक्नोलॉजिक टाइप का, टेक्नोलॉजिकल टाइप का क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल टाइप का अपब्रिंगिंग का मतलब पालन पोषण, टेक्नोलॉजी टाइप का पालन पोषण। ठीक है, टेक्नोलॉजी टाइप का रिलेशन, यानी रिलेशन जो है टेक्नोलॉजी से बनाया गया रिलेशन। ठीक है, टेक्नोलॉजी से किया गया पालन पोषण, टेक्नोलॉजिकल का मतलब यही है ना, टेक्नोलॉजी से किया गया डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब कोई चीज सामने आना, अपीयर होना, दिखाई देना, टेक्नोलॉजी से की गई दिखाई देना, मेंटेनेंस, टेक्नोलॉजिकल फॉर्म में की गई मेंटेनेंस। तो डेवलपमेंट सबसे अच्छा नहीं जा रहेगा, पढ़ कर देखो आप, खुद से मीनिंग लेकर देखो सबसे बेस्ट कौन सा जा रहा है। डेवलपमेंट जा रहा है ना, कि पालन, टेक्नोलॉजी जैसा मतलब पालन पोषण, टेक्नोलॉजी में बनाया गया रिलेशन, टेक्नोलॉजिकल फॉर्म में किया गया डेवलपमेंट, डेवलपमेंट बेस्ट जा रहा है, तो यहां पे डेवलपमेंट हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल, की डेवलपमेंट हुआ है या नहीं, वेदर यूज किया नहीं इन्होंने कि हुआ है या नहीं, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में अपने बात करें, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फोर्थ में देखो, यू कैन सी, स्टूडेंट्स को देख सकते हो, ऑफन कैरिंग, लाते हुए, कैंडो या क्यूडो नाम है, पता नहीं क्या है, ए स्पोर्ट्स कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, एक स्पोर्ट्स, ये कैंडो और क्यूडो है एक स्पोर्ट्स का, पता नहीं क्या है, मतलब स्कूल से घर आते टाइम वो लेकर आते हैं, स्पोर्ट्स का क्या लेकर आते हैं, एग्रीमेंट लेके आते हैं, रजामंदी लेके आते हैं, कोई मतलब रिप्लेसमेंट लेके आते हैं, स्पोर्ट्स का रिप्लेसमेंट लेके आते हैं, स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट भी उठाकर ले आए घर स्कूल से, मेजरमेंट, स्पोर्ट्स का नाप लेकर आते हैं, इक्विपमेंट लेकर आते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये इक्विपमेंट बिल्कुल सही गया है, तो फोर्थ में क्या जाएगा अपना, इक्विपमेंट जाएगा। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है ये, जल्दी करो इसको, फिफ्थ में, इन ऑर्डर टू, करने के लिए, क्या करने के लिए, बेसिस फॉर द, आधार फॉर द स्पोर्ट्स कल्चर इन जापान, जापान में स्पोर्ट्स का आधार कुछ करने के लिए, इन ऑर्डर टू द बेसिस, आधार को कुछ करने के लिए, कंसील छुपाने के लिए, वन मस्ट फर्स्ट लुक टू द रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के ऐतिहासिक जो है उसमें देखना होगा, उसको ऐतिहासिक डेवलपमेंट में देखना होगा। स्पोर्ट्स के आधार को कुछ करने के लिए, छुपाने के लिए हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, क्या अजीब सा लगा, अंडरस्टैंड करने के लिए हिस्ट्री देखनी, तो हिस्ट्री देखोगे तभी तो समझ पाओगे ना स्पोर्ट्स का वहां पे बेसिस क्या था। स्पोर्ट को इग्नोर करने के लिए हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, तो देखने की जरूरत नहीं, इग्नोर ही कर दो। डिसओबे, हिस्ट्री की क्या करना है, डिसरेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, निरादर करना, अपमान करना पड़ेगा, कोई मीनिंग नहीं आ रहा। ऑब्स्ट्रक, रोकना, हिस्ट्री को रोकना, हिस्ट्री को तो रोक नहीं सकते, वो तो बन गई, इसका मतलब क्या है, अंडरस्टैंड ही सेट जा रहा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा अपना
अंडरस्टैंड, तो अंडरस्टैंड सेट हो गया, ये मीनिंग के फॉर्म में गया। ठीक है, ऐसे मीनिंग लेने आने चाहिए आपको। अब यहाँ पे क्या पूछा इसने, यहाँ पे देखना करेक्टली स्पेल्ड मिस स्पेल्ड वर्ड, मिस स्पेलिंग पूछी है। सूट, सूट की स्पेलिंग SUIT ऐसे होती है ना। अब दोनों कंपेयर कर लो आपस में, तो दोनों कंपेयर किया तो ये उल्टा हो गया। ये करने का तरीका यह कि होता है मिस स्पेल्ड का खुद से लिख दो, क्योंकि थोड़ी देर देखोगे ना तो वो भी सही लगने लग जाती है, सही गलत लगने लग जाती है, गलत सही लगने लग जाती है। इसलिए पहले स्पेलिंग लिखो, उसके बाद उसके साथ कंपेयर करो। तो ए में सूट की स्पेलिंग गलत है, मैं सभी को नहीं करूंगा ऐसे, अब मैं स्पीड में बताऊंगा, आगे आप देखते रहना कैसे, मैंने टेक्निक बता दी आपको कैसे करनी। अब अपने को स्पीड में कंप्लीट भी तो करना है ना। नेक्स्ट में अगर यहां पे अगर मैं देखूं तो देखना आई वुड हैव गॉटन की स्पेलिंग सही है। प्रमोशन किसी अटेंडेंस में DA नहीं आता है क्या, DA आता है, इसका मतलब क्या हुआ, कौन से में, सी में एरर है। टिक सही कर लेना भाई, पिछले वाला सही टिक किया था, एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ए सही किया था, उल्टा टिक मत कर देना स्पीड के चक्कर में, आता फिर ज्यादा दुख होता है जब मतलब आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाए। अब यहां पे स्पेलिंग फिर से देखते हैं, व्यू की स्पेलिंग देखो, VIEW होता है ना, पहले ही गलत है, ए बहुत ईजी है। नेक्स्ट, बोट की सही है, बाई बोट। फेवरेट की सही है, सीरियल, ये सीरियल ये होता है ना, सीरियल यानी जो अपने सुबह सुबह खाते हैं दूध में डालकर। ठीक है, ये स्पेलिंग होती है, इसका मतलब कौन सी गलत है, सी पार्ट में एरर है, सी जाएगा, ठीक होगा। नेक्स्ट में स्पेलिंग देखते हैं, इंप्रूव की स्पेलिंग सही है। ड्रामेटिकल में सिंगल एम आता है, ठीक है, तो कौन सा गलत हो गया अपना, ड्रामेटिकल कौन सा है, बी पार्ट में। नेक्स्ट, अब इसमें क्या पूछ लिया इसने, इफ द सेंटेंस इज करेक्ट, बोल्ड दिया गया है, विच ऑफ द फ्रेज सेंटेंस शुड रिप्लेस, मतलब रिप्लेसमेंट देखना है, मतलब अपने को इतने पार्ट से मतलब है, बस पढ़ कर देखो। यू हैव मेट ओलिवर, आपको क्या करना है, इसमें सबसे बेस्ट तरीका होता है आपस में कंपैरिजन कर दो ऑप्शन को, अपने आप हिंट मिल जाता है। एरर में डायरेक्ट करना होता है, लेकिन इसमें अपने आप हिंट मिल जाता है, कंपेयर करोगे तो आपको हिंट मिल जाएगा। यू हैव मेट ओलिवर, आप ओलिवर से मिल चुके हो, बट आई हैव अदर ब्रदर, लेकिन मेरे दूसरा भाई है, मेरा दूसरा भाई है, whom you haven't, जिससे आप मिले नहीं, कॉल्ड लूकास, जिसका नाम लूकास है। ठीक है, देखते हैं, आई हैव द अदर, यहां पे अदर है, द अदर कोई स्पेसिफिक, आई हैव अनदर, दूसरा, यहां पे बोला दूसरा भाई है, एक और भाई है, अनदर का मतलब एक और, अनदर एक और भाई है मेरे, यानी ओलिवर से मिले हो लेकिन मेरे एक और भाई है, ये मीनिंग में फॉर्म में ज्यादा सही जा रहा है। आई हैव अदर फ्यू तो देखो, फ्यू तो काउंटिंग को बताता है, कुछ 1 2 3 करके, तो ब्रदर्स होना चाहिए था, इसका मतलब कौन सा सही हो गया अपना, अनदर, एक और भाई है। आप ओलिवर से मिले, मेरा दूसरा भाई है जिसका नाम लुकास है, मेरे एक और भाई है जो लुकास है, ज्यादा सही जा रहा है अपना मीनिंग की फॉर्म में। तो फीलिंग लेनी है, यहां पे तो फीलिंग ही होती है इंग्लिश। द स्टॉर्म क्लोबर्ड, बर्बाद कर दिया मैनी कम्युनिटीज को, स्टिल रिकवरिंग, जो रिकवर कर रही थी, फ्रॉम द फ्लडिंग, ये ING क्लोज है भाई, एडवांस इंग्लिश का पार्ट है। अपनी जो क्लासेस चल रही है 7 PM पे शाम को, इंग्लिश का निचोड़ जो कोर्स चल रहा है, उसमें है ना ये क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे काम करते, क्लोज, जेरेंड वगैरह, इनका कंपैरिजन होके सब पता लग जाएगा। तो उसके लिए तो क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी। यहाँ पे देख लेना, फ्लडिंग मतलब बाढ़ से 2 months एगो, वहां से रिकवर कर रहे हैं, ठीक है, स्टिल रिकवर करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज बनाओ, या पिक्चर बनाना क्लोबर्ड का, ये बोल रहे रिकवर करते हैं मतलब प्रेजेंट पे करते हैं, और क्लोबर का मतलब क्या है, कम्युनिटी समुदायों को क्या किया है, पास्ट में स्टॉर्म ने, डिड क्लोबर है ना, पास्ट की बात रही है, पास्ट में नुकसान पहुंचाया था। अब ये बोल रहे कि जो लोग रिकवर करने वाले लोग हैं ना फ्लडिंग से, उन्हीं को नुकसान पहुंचाया। तो रिकवरिंग ऑलरेडी चल रही थी, नुकसान बाद में पहुंचा, तो ये जो रिकवरी है वो इस पॉइंट से पहले रहेगी ना, इस पॉइंट से पहले रहेगी, क्योंकि यहां पे तूफान ने वापस से उन पे अटैक किया है, तो इसका मतलब क्या, वो रिकवरी तो ऑलरेडी चल रही थी ना, यानी रिकवर करने वालों पे तूफान आया, रिकवर करने वाले मतलब रिकवरी ऑलरेडी चल रही थी ना, तो रिकवरी इससे भी पीछे रहेगी, पास्ट से भी पीछे रहेगी, तो प्रेजेंट पे तो आ नहीं सकती। प्रेजेंट ये भी गया, दैट हैव ये भी गया प्रेजेंट में, और कौन सा है, दैट आर ये भी गया, सारे के सारे गए। और यहां पे स्टिल रिकवर्ड, उन्होंने रिकवर किया, तो यहां पे ये रिकवर्ड करोगे ना तो क्या होगा, डिड रिकवर होगा, रिकवर्ड यानी V2 आएगा, V2 आएगा तो ये सब्जेक्ट मांगेगा, कम्युनिटीज को सब्जेक्ट बनाएगा, लेकिन कम्युनिटीज पे क्या हो गया, क्लोबर्ड का तीर लग गया, तो कौन खा गया इसको, मैनी कम्युनिटीज फ्री, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा चाहिए, फ्री एंड फ्रेश चाहिए, तो ये तो फ्री एंड फ्रेश रहा ही नहीं, क्योंकि क्लोबर का यहाँ पे तीर लग गया, और द स्टॉर्म है वो क्लोबर का सब्जेक्ट बन के चला गया, तो फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये डिड रिकवर भी नहीं आ सकता, तो कौन सा आएगा अपना, नो करेक्शन आएगा, कोई करेक्शन नहीं है। अब ये ING क्लोज होता है ना, ये कभी टेंस नहीं बताता, ठीक है, ये डायरेक्ट एक्स्ट्रा एक्शन को बताता है, ये चीज आपको ING क्लोज से क्लियर होगी। और ये कैसे खाते हैं, 10 से क्लियर, अभी 10 से चल रहे हैं, वहां से क्लियर हो जाएगी, क्लास ज्वाइन कर लेना 7 PM पे, ग्रामेटिकल जो अपना चल रहा है, बिल्कुल अलग टेक्निक है अपनी, बिल्कुल अलग टेक्निक है, ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा, फर्स्ट क्लास से गारंटी 100%, और परमानेंट इंग्लिश बन जाएगी। एक बार आप ज्वाइन करके देखो, आपको पता लग जाएगा। देखो टाइम तो अपने वैसे ही
अब चलो यहाँ पे चलो थोड़ा सा बता ही देता हूँ, टाइम तो वैसे ही अपने वेस्ट ही कर देते हैं, तो आप एक आधी 4-5 क्लास लगाकर देख लो, उतनी कुछ जाना नहीं है, आधे घंटे की एक क्लास होती है, तो 4-5 क्लास लगाकर देखो, क्या पता आपका फायदा हो जाए, एक बार वो चेक कर लेना आप, 100% गारंटी है बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, उन क्लासेस को लो आप। नेवरदलेस फिर भी बिफोर गोइंग टू मीटिंग सैमुअल, टू मीटिंग, टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अब टू प्लस आईएनजी फॉर्म में टू डायरेक्शन की तरह काम करता है, डायरेक्शन मतलब उसकी तरफ, तो नाउन की तरफ जाते हैं अपने जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करे, तो ऑलरेडी सैमुअल की मीटिंग चल रही है ना, उसकी तरफ जा रहे हो, ऑलरेडी मीटिंग चल रही है उसकी तरफ, ऑलरेडी सैमुअल की मीटिंग हो रही है उसकी तरफ जा रहे हो, कोई मीनिंग नहीं आ रहा, तो यहां पे क्या होगा, आप जाई क्या करने रहे हो, उससे मिलने जा रहे हो, तो मिलने जा रहे हो इसका मतलब आप वो एक्शन करने जा रहे हो ना, तो एक्शन करने जा रहे हो, तो टू किस तरह से काम करता है एक्शन में, मॉडल की तरह, और मॉडल की तरह काम करता है, तो क्या होगा, V1 आएगा ना, जब मॉडल की तरह टू काम करेगा तो क्या आएगा, उसके बाद V1 आएगा, तो देख लो गोइंग, गोन तो होगा ही नहीं, गोइंग ही होगा, क्योंकि ये सी एज्यूम, जाते हुए उसने सोचा, तो ये आईएनजी क्लोज है, ये बिल्कुल सही है, जाते हुए उसने सोचा, वेंट भी नहीं होगा, ठीक है, गोइंग फॉर मीटिंग, गोइंग टू मीट हो गया, डी ऑप्शन मिल गया अपने को डायरेक्ट, गोइंग टू मीट। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है ये, His conversation was unaffected by simple and frank, उसके जो कॉन्वर्जेशन, उसकी बातचीत है वो प्रभावित नहीं हुई बाई सिंपल और फ्रैंक के द्वारा, एंड हिज लैंग्वेज, नया काम स्टार्ट हो गया, किसके द्वारा, अब देखो बाय किसी के द्वारा मतलब किसी चीज के द्वारा नाउन आना चाहिए, सिंपल क्या है, कैसा है, सिंपल है, एडजेक्टिव, फ्रैंक का मतलब स्पष्ट है, कैसा है, स्पष्ट है, एडजेक्टिव, तो नाउन आना चाहिए था, एडजेक्टिव ऐसे सेट नहीं होगा, तो मतलब ये तो गलत है, नो करेक्शन तो नहीं होगा। अब चेक करना स्टार्ट कर दो, अनअफेक्टेड वॉज, पहले वॉज आ गया, फिर अनअफेक्टेड आ गया, फिर दोबारा से वॉज की ओवरलैपिंग होगी और सब्जेक्ट नहीं मिलेगा वॉज को, फिर अनअफेक्टेडली सिंपल, कैसा है, सिंपल, और सिंपल कैसा है, क्वालिटी ऑफ क्वालिटी एडवर्ब, बिल्कुल सेट गया, ये सेट हो जाए कि उसकी जो बातचीत थी वो क्या थी, बिना अफेक्ट होते हुए सिंपल थी, तो कौन सा सेट हो गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपना क्या हो गया, ये ठीक हो गया। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, द टू रूममेट्स हैज बीन टॉकिंग, हैज आ गया, इसका मतलब क्या है, सिंगुलर की कहते हैं, लेकिन टू रूममेट्स है, कितने लोग दिखाई दिए, 2 लोग दिखाई दिए, तो हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, हैव कहां पे है, ये रहा हैव, ये आएगा। आगे पढ़ते हैं, ऑल नाइट एंड हैड बीन टॉकिंग भी आ रहा ना, हैड बीन टॉकेटिव, देख लेते हैं प्रेजेंट में, एक पास्ट में, अदरवाइज इसको टिक कर सकते थे, ऑप्शन एक बार सारे देख लेना। लेटर ऑन दे वेंट टू बेड, तो पहले वो बात कर रहे थे, पूरी रात बात की, फिर सुबह कहां गए, मॉर्निंग में वो सोने गए, तो मॉर्निंग में जब वो सोने गए तो कहां पे गए, ये प्रेजेंट का पॉइंट है, कहां पे गए, पास्ट में सोने गए ना, सोने का काम कहां पे, पास्ट में होता है, इसका मतलब बातें उससे ही पहले हुई होगी, तो इसका मतलब क्या है, पास्ट के पास्ट का पास्ट परफेक्ट होगा। अब यहां पे ये हैव भी गया, फिर हैड बीइंग होगा ही नहीं, हैड के बाद V3 आएगा, ये भी गलत हो गया, ये 2 हो सकते हैं। हैड बीन टॉकेटिव का मतलब कैसे थे, बातूनी थे, वो पूरी रात बातूनी थे या पूरी रात बात कर रहे थे, बोलकर देखो फीलिंग आएगी अपने आप, वो पूरी रात बातूनी थे या बात कर रहे थे, इसका मतलब क्या है, अपने आप फीलिंग से कौन सा सेट हो गया अपना, ये इंग्लिश फीलिंग होती है, आप बार बार बोल कर देखो, आपको वहां अपने आप पता लग जाएगा। कई लोग बोलते हैं ना कि हमें पता लग जाता है कि भाई ये आंसर आएगा, वही चीज मैं यहां पे करवा रहा हूं, ये फीलिंग होती है, फीलिंग लेनी आनी है आपको। पैराग्राफ पे आ गए अपने, तो जल्दी से अपने पैराग्राफ में चलते हैं, वोकेब पे, वोकेब यानी है ये रहा कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, डाइट कर सकते हो इनको तो, कॉम्प्लेक्स को तो आप, ठीक है, जटिल, पेचीदा, सिंपल होता है, सिनोनिम पूछा ना, एंटोनिम है ये तो। ल्यूसिड का मतलब क्लियर, ये भी एंटोनिम है। प्लेन, सिंपल, इंट्रिकेट जटिल होता है, रेयर मुश्किल से मिलने वाली चीज होती है, तो जटिल, कॉम्प्लेक्स का मतलब इंट्रिकेट, जटिल, पेचीदा, तो कौन सा हो गया आपका, इंट्रिकेट हो गया। नेक्स्ट 30 पे आ गए अपने, एंटोनिम इनएविटेबल का मतलब होता है जरूरी। अब जरूरी का देखें आप, वैसे है ना समझ में आए ना तो पैराग्राफ से देख लेना, वो लाइन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि क्या मीनिंग दे रहा है ये। जरूरी, कोर्स का मतलब बदनाम, बर्बाद, गंवार, जिसको बोलने का लहजा ना हो, तो इसका एंटोनिम पूछा है, जरूरी का लहजा ना हो, ये तो बोलने में गंवार की तरह। इनएस्केपेबल, जिसको एस्केप ना, छोड़ नहीं सकते, इसका मतलब जरूरी। स्प्लेंडिड, शानदार। रेयर, एंटोनिम पूछा है, रेयर मुश्किल से मिलने वाला, ये जरूरी है मुश्किल से मिलने वाला। अवॉइडेबल, जिसको अवॉइड कर सकते हो, इस जरूरी को अवॉइड नहीं कर सकते और उसको इग्नोर कर सकते हो, तो इग्नोर हो गया ना, एक जरूरी है, एक इसको छोड़ सकते हो आप, अवॉइड कर सकते हो, तो अवॉइडेबल ज्यादा सही चला गया अपना, ठीक है। अरे यार 30 पे 7 नेक्स्ट करना पड़ेगा ना, ओके। अभी अपने पास 1 मिनट बचा है, जल्दी से अपने देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्या बोल रहे हैं, रोसीलैंडी ढूंढो जल्दी, इसमें रोसीलैंडी, जल्दी चलो, जल्दी ढूंढो रोसीलैंडी, नहीं है, रोसीलैंडी नहीं है। बॉडी लैंग्वेज ठीक है, पैरा लैंग्वेज, रोसीलैंडी, अल्फ्रेड एल क्रोबर आ गया, रोसीलैंडी नहीं है, रोसीलैंडी मिल गया,
ये क्या बोल रहा है रोसिलेंडी वाली बात, इसने पूछा क्या है, अकॉर्डिंग रोसिलेंडी व्हेन चिल्ड्रन लर्न, चिल्ड्रन कैसे लर्न करते हैं, ठीक है, ऐसा चिल्ड्रन से रिलेटेड कुछ आएगा, देख लेंगे जल्दी। फ्रूशियो रोसिलेंडी ए फिलोसफर फ्रॉम इटली हुज वर्क फोकस्ड, उसने फिलोसफी पे ध्यान दिया, सेमियोटिक पे ध्यान दिया, लिंग्विस्टिक पे ध्यान दिया। सैड उसने कहा, उसने बोला है ना, उसने कहा ए स्पीच कम्युनिटी इज मेड अप ऑफ ऑल द मैसेजेस, बनी होती है दैट आर एक्सचेंज विद वन अनदर यूजिंग ए गिवन लैंग्वेज विच इज अंडरस्टूड बाय एंटायर सोसाइटी। फर्दर उसने ऐड किया दैट यंग चिल्ड्रन लर्न देयर लैंग्वेज एंड कल्चर फ्रॉम सोसाइटी दे वर बोर्न इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग दे डेवलप देयर कॉग्निटिव एबिलिटी। इतनी सी बात बोली है उन्होंने, जल्दी से इसमें देख लो कौन सा सेट हो रहा है। इसके साथ साथ कॉग्निटिव एबिलिटी की बात है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी चिल्ड्रन के लिए नहीं बोला, ऊपर बोला था। फाइन बॉडी लैंग्वेज ये भी ऊपर बोला था, इसके लिए नहीं बोला था। डेवलपमेंट ये हो गया अपना, रोसिलेंडी हो गया। इसके बाद में अपने यहाँ पे देखें स्पीच कम्युनिटी, अभी यहाँ रोसिलेंडी ने बोला है ना स्पीच कम्युनिटी, यहीं पे बोला उसने स्पीच कम्युनिटी मेड ऑफ ऑल द मैसेज दैट वर एक्सचेंज विद वन अनदर, मैसेज एक्सचेंज यूजिंग सेम वन अनदर, ये रहा वन अनदर, ठीक है, ये भी मिल गया। अब अपने पास टाइम नहीं बचा है। अल्फ्रेड ये भी मिल जाएगा, अल्फ्रेड क्या बोल रहा था, वो मिल जाता, वो भी अल्फ्रेड मिल गया था ना, ऊपर लिखा हुआ था ना अल्फ्रेड, मिल जाता अपने को अल्फ्रेड, सबमिट कर देते हैं, ये पूरा हो जाता भैया आज तो। एक्सप्लेनेशन कुछ है क्वेश्चन में, ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया था इसलिए। 25 दिख गई, आई थिंक आपको भी दिख गया होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, देखो मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि आपको अगर इंग्लिश की वर्किंग आती है ना, और आपको सारी चीजें क्लियर है वर्किंग, मतलब एलिमेंट्स कैसे वर्क करते हैं, तो आपकी ये चीज आएगी 100% एक्यूरेसी। और मैं लिख के देता हूं, अगर आपके 100% ही मान लो, अगर आपने 70 भी अटेम्प्ट किए हैं ना और सारे 100% एक्यूरेट हैं, तो आपके 80 to 85 तक मार्क्स आ सकते हैं। 80 to 85 डिपेंड करता है शिफ्ट पे। बहुत सारे लोगों के 12 12 13 13 नंबर एक्स्ट्रा आए हैं, मेरे खुद के आए हैं 11 नंबर, तो मेरे खुद के एक्स्ट्रा आए हैं, ठीक है। तो ये है ना, मतलब ये चीज है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, कौन सी, ये एक्यूरेसी वाली, समझ आ रही चीज। एक्यूरेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है, इसमें आपको पॉजिटिव स्केलिंग मिलती है बैंक एग्जाम में, सबसे बड़ा पॉइंट है। और अपनी वर्किंग देखो, अपने उन्हें पूरा सेंटेंस भी नहीं पढ़ना पड़ा था, तो इसमें आपकी एक्यूरेसी 100% पे चली जाती है वर्किंग से, चांस ही नहीं बचता कुछ। तो ट्रिक है ना, वो जरूरी है कि ट्रिक कैसे यूज करें। जैसे स्पॉटिंग एरर में क्या करता है, हर एलिमेंट को स्कैन करना होता है, ये फ्रेज रिप्लेसमेंट में क्या करना होता है, उनको आपस में कंपेरिजन करना होता है, ये चीजें ज्यादा जरूरी होती है, समझ में आ रही चीज। तो इस तरीके से अपने को करना होता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज आएगी आपकी। अब इसके लिए ना आप क्या करो, वर्किंग के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी जो क्लासेस है ना 7 PM पे चलती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उन क्लासेस को जरूर ज्वाइन करो आप लोग, ठीक है। 11th क्लास है अब नेक्स्ट आज, ठीक है। आज शाम को होगी जो 11th क्लास होगी। टोटल कितनी क्लासेस होगी है, 10 क्लासेस हो चुकी है, 10 से अपने स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो उन क्लासेस को करो, आपको 100% इंप्रूवमेंट मिला। मैं सभी को यही बोल रहा हूं, एक बार उन क्लासेस जो न्यू स्टूडेंट्स है एक बार जाकर तो देखो। आपने वैसे बहुत सारे रील्स वगैरह पर टाइम वेस्ट करते हो आप, बहुत सारे टीचर है जो डायरेक्ट पढ़ाते हैं, बाद में टाइम वेस्ट करते हो। एक बार देखने में कुछ नहीं जाएगा, 1-2 क्लासेस देखकर देख लो, आपको अपने आप डिफरेंस पता लग जाएगा। ज्यादा रुकने के लिए मैं बोल ही नहीं रहा, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज वापस चले जाना। लेकिन क्या पता आपकी लाइफ बन जाए, और गारंटी लेता हूं साइंस की तरह इंग्लिश चलती है, क्योंकि मैं बीटेक हूं और मैं साइंस की तरह ही करवाता हूं, समझ में आ रही है चीज। तो आप है ना एक बार जाकर देखना, 100% गारंटी के साथ परमानेंट लाइफ टाइम के लिए इंग्लिश बन जाएगी। एक बार जाकर तो देखो, जाओगे नहीं तब तक पता कैसे लगेगा। तो एक बार क्लासेस को गो थ्रू कर लेना। अब यहाँ पे है ना अपने थोड़ा सा है ना एक बार सॉल्यूशन कर लेते हैं, क्योंकि मस्त लगा था अपने को पैराग्राफ, क्योंकि वो नाम दे रहे थे ना, तो वहां से क्लियर हो जाएगा। तो जितने जितने अपने से डायरेक्ट हो सकते हैं उतने उतने अपने करके देख लेते हैं, और आप खुद से करना, ठीक है। तो अभी अपने यहाँ पे चलते हैं 26 पे क्या था, हाँ अल्फ्रेड एल क्रोबर के हिसाब से। अल्फ्रेड एल क्रोबर कहाँ है, ये रहा अल्फ्रेड एल क्रोबर। तो क्या बोला, यूजिंग दिस कंटेक्स्ट अल्फ्रेड एल क्रोबर, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, सेड दैट कल्चर स्टार्टेड व्हेन स्पीच वाज अवेलेबल। जब स्पीच अवेलेबल था। कल्चर स्टार्टेड व्हेन पीपल बिगन डूइंग रिचुअल्स, नहीं स्पीच की बात है। कल्चर स्टार्टेड व्हेन क्लोज हंटर गैदर्ड बॉन्ड वाज फॉर्म्ड। कल्चर स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं बोला उसने। फ्रॉम द बिगिनिंग द एनरिचमेंट और आइदर वन लेड द अदर टू डेवलप फर्दर। इफ ए कल्चर इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन, द एक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर देयर कल्चरल मैनिफेस्टेशन। कुछ नहीं, उसकी तो बात ही पूरी होगी। नया बंदा आ गया ना आगे, तो कुछ बोला ही नहीं इसने, तो नन ऑफ द अबव होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार, हो गया, सही था। ये भी अपना हो ही जाता वहां पे, थोड़ा सा टाइम और। फॉल्स के लिए इसके पूरा पढ़ना पड़ेगा अपने को। 24 में कम्युनिकेशन टेक्निक कैसे लर्न की जाती है, इसके बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा।
पैरा लैंग्वेज अभी ऊपर से अपने आ रहे थे ना, तो पैरा लैंग्वेज मुझे याद आ रहा है कि मैंने देखा था कहीं पे पैरा लैंग्वेज को पकड़ लो। पैरा लैंग्वेज ऊपर आ रही है कहीं पे पैरा लैंग्वेज, ये रही पैरा लैंग्वेज। क्या पूछा है? ऑब्वियस टाइप ऑफ स्पोकन रिटन, ऑप्शन को दो, बॉडी लैंग्वेज, फ्रेजल लैंग्वेज, ऐसा कुछ आता है, देखते हैं। डिस्क्राइब, यूज टू ट्रांसमिट मैसेज, पैरा लैंग्वेज स्पेसिफिक टू कल्चर, कुछ भी नहीं आ रहा है ऐसा। उसके बाद व्हेन यू ग्रो अप स्पेसिफिक इनोवेटेबल दैट यू ग्लांसेस जेस्चर लाइक चेंजेस वॉइस टोन अदर कम्युनिकेशन टूल एम्फेसाइज्ड दीज कम्युनिकेशन, कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। ये देखो, दीज स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स ऑफ वन कल्चर आर लर्न मोस्टली बाय इमिटेटिंग एंड ऑब्जर्विंग पीपल, ऐसी बात हुई है ना, इनिशियली फ्रॉम पेरेंट्स, अभी अपनों ने आई थिंक देखा था ऐसा, लर्न मोस्टली बाई। अब देखो ये मिल गया अपने को पढ़ने से, देखो लर्न मोस्ट, अब याद रहने चाहिए क्वेश्चन क्या देगा, इसलिए पहले पैराग्राफ में क्वेश्चन पढ़ा करो। लर्न मोस्टली बाई इमिटेटिंग एंड ऑब्जर्विंग पीपल, इमिटेटिंग ऑब्जर्विंग पीपल इनसाइड द क्लोज फैमिली, तो क्या बोला, पीपल इनिशियली फ्रॉम पेरेंट्स एंड इमीडिएटली रिलेटिव, ये तो क्लोज फैमिली की होगी ना, मतलब डायरेक्ट मीनिंग नहीं है, तो ये चीज होगी। एंड लेटर फ्रॉम फ्रेंड्स एंड पीपल आउटसाइड द क्लोज सर्किल, फिर आउटसाइड का भी दे रखा है, आउटसाइड का भी दे रखा है, दोनों दे रखे हैं, ऑप्शन देख, बोथ 1 और 3 हो गया अपना टिक। अब आगे पैरा लैंग्वेज ढूंढने चलते हैं यहीं से आगे। बॉडी लैंग्वेज विच इज ऑल्सो काइनेसिक्स, बॉडी लैंग्वेज नाम आया है, इज द मोस्ट ऑब्वियस टाइप पैरा लैंग्वेज, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज हो गया। कौन सा हो गया अपना 23rd पे, ये देखो डायरेक्ट ही हो गए आपके बिना पैराग्राफ पढ़े। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे कुछ आया क्या, विच इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन टीचिंग और लर्निंग ए लैंग्वेज, कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ऐसा भी इंपॉर्टेंट फैक्टर अभी आया था क्या? चलो इसके लिए ना आप क्या कर लेना, पैराग्राफ को पढ़ लेना, इसके लिए पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, मिल जाएगा, जैसे अभी अपने को मिला था ना पढ़ते पढ़ते वो मिल गया था ना जल्दी से, तो ये भी मिल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को देख लिया करो पैराग्राफ में, अब वो क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है फिर भाई, क्लास को अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो गुरु दक्षिणा के फॉर्म में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पेपर में मिलेंगे अपने, इवनिंग में अपनी क्लास रहती है, उस क्लास में भी अपने मिलेंगे, ठीक है। वो क्लास आप जरूर ज्वाइन करो अगर रियल में इंग्लिश आप लोगों ने बनानी है, परमानेंट सॉल्यूशन लेना है तो। और आपको पता है विदाउट इंग्लिश बैंक में सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है, तो इसलिए वो क्लासेस लेनी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार चेक कर लेना, पता लग जाएगा आपको, बहुत शानदार वाला कॉन्फिडेंस आएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।